गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा टॉपिक चल रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अपने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उसके बाद में इसके प्रकार होता है और पिछले क्लास में किस प्रकार से दिए गए सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को छांटते हैं। छांटने में सबसे पहले जो नाउन था, नाउन को किस प्रकार से छांटते हैं, संज्ञा को किस प्रकार से पता लगाते हैं, उसका आपने अध्ययन किया था। अब दूसरा जो भाग है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? प्रोनाउन। दूसरा प्रकार क्या है? प्रोनाउन। तो आज इस क्लास में अपन प्रोनाउन जो है उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन नंबर 2। दूसरा भाग क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन यानी क्या होता है? सर्वनाम। अब सर्वनाम होता है, प्रोनाउन यानी क्या होता है? सर्वनाम। अब सर्वनाम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोनाउन की डेफिनेशन, परिभाषा। सबसे पहले प्रोनाउन की परिभाषा कौन सी थी देखो, तो लिखेंगे इसमें, लिखो प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन यानी क्या होता है? सर्वनाम। इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द होता है, प्रोनाउन एक शब्द होता है विच इज यूज्ड। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज used in place. Pronoun is a word which is used in place of a noun. In place of a noun. इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन क्या हो गई देखो, प्रोनाउन इज ए वर्ड। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। Which is used in place of a noun। यानी यू कहें, हम इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, हिंदी में भी लिखो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। देखो सर्वनाम एक शब्द है, सर्वनाम एक शब्द है, प्रोनाउन एक वर्ड है जिसको संज्ञा के स्थान, जिसको संज्ञा के स्थान पर, जिसको संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, अर्थात उसके बदले में, यानी संज्ञा के बदले में, उसके बदले में, उसके बदले में प्रयोग में लाया जाता है, उसके बदले में प्रयोग में लाया जाता है, उसके बदले में प्रयोग में लाया जाता है। संज्ञा एक शब्द है जिसका, जिसको संज्ञा के स्थान पर अर्थात उसके बदले में, यानी संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाया जाता है। यह शब्द संज्ञा के स्थान पर क्या होगा? काम में लिया जाता है। संज्ञा के स्थान पर काम में लिया जाता है। यानी प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। संज्ञा यूं कहें, दूसरी एक संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को प्रोनाउन, सर्वनाम, काम आने वाले शब्दों को प्रोनाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहते हैं। बात वही है, कैसे कह दो? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड
विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या फिर से यूं कह दो, सर्वनाम एक शब्द है जिसका संज्ञा के स्थान पर अर्थात उसके बदले में, यानी संज्ञा के बदले में उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार से क्या होगी, प्रोनाउन की डेफिनेशन होगी। अब देखो वही बात, प्रोनाउन किस प्रकार से छांटते हैं। दिए गए वाक्य में अपने को किसका पता लगाना है, प्रोनाउन का। किसका पता लगाना है, प्रोनाउन का। अब प्रोनाउन को देखो किस प्रकार से, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, प्रश्न आएगा फाइंड द प्रोनाउंस, फाइंड द प्रोनाउंस। प्रश्न यूं आएगा, फाइंड द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन द फॉलोइंग sentences. Find the pronouns. Find the pronouns in the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों में से, निम्नलिखित वाक्यों में से किसको छांटो, प्रोनाउन को छांटो। किसको छांटो, प्रोनाउन को छांटो। इस प्रकार से कहता है वाक्य का, उसमें से अपने को क्या छांटना है, प्रोनाउन। उसको क्या छांटना है, प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। एग्जाम्पल है राम गोज टू मार्केट। एग्जाम्पल हो गया राम गोज टू मार्केट, ही बाइज बुक्स दे, ही बाइज बुक्स दे। ये अपना एग्जाम्पल है, राम गोज टू मार्केट, ही बाइज बुक्स दे। वह वहां पुस्तकें, राम बाजार जाता है और वह वहां पुस्तकें खरीदता है। अब बात करें प्रोनाउन की। प्रोनाउन बताया कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब आपको प्रश्न है कि फाइंड द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर लिखित वाक्यों में क्या छांटना है, प्रोनाउन को छांटना है। तो राम गोज टू मार्केट, एक सेंटेंस तो ये हो गया, एक ये हुआ ही बाइज बुक्स दे। अब यार राम क्या है, संज्ञा, नाउन। नाम क्या है, संज्ञा है, नाउन है। और ही क्या है, प्रोनाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन यही होती है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। यहां संज्ञा राम है, नाउन यह क्या है, नाम। इसके स्थान पर कौन सा प्रोनाउन आया, ही। इसके स्थान प्रोनाउन कौन सा आया, ही। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो संज्ञा नाउन, नाउन के स्थान पर कौन क्या प्रयुक्त हुआ, ही। तो आंसर में क्या हो गया, प्रोनाउन बराबर ही। ये क्या गया, प्रोनाउन ही। आंसर में क्या हो गया, प्रोनाउन ही हो गया। तो बात वही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे एक एग्जांपल और देखो, नेक्स्ट एग्जांपल और देखो आप, सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की। शी लव्स हर पेरेंट्स, शी लव्स हर पेरेंट्स। ये एग्जाम्पल है। सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल, शी लव्स हर पेरेंट्स, शी लव्स हर पेरेंट्स। तो इसमें देखो प्रोनाउन छांटना। एक वाक्य अपना पहला सेंटेंस ये हो गया, सीता इज ए गुड गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस है शी लव्स हर पेरेंट्स। ये क्या हो गया, नेक्स्ट सेंटेंस। अब देखो इसमें प्रोनाउन छांटना है। सीता क्या है, नाउन। सीता क्या है, नाउन। सीता इज ए गुड गर्ल। अब ये सी आया है, सी क्या है, प्रोनाउन है। ये किसके लिए आया है, सीता के लिए। किसके लिए आया है, सीता के लिए है। अब सीता के लिए है तो संज्ञा, प्रोनाउन की डेफिनेशन यही होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम।
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें सीता इज ए गुड गर्ल, शी लव्स हर, यहाँ सीता नाउन है, यहाँ सीता क्या है, नाउन, सीता यहाँ क्या है, नाउन है। और सी यहाँ क्या है, प्रोनाउन। ये सी किसके लिए है, सीता के लिए। सी किसके लिए आया, सीता के लिए। तो वो अपनी डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग कार्य पूरा हो रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द प्रोनाउन। तो आंसर में लिखेंगे प्रोनाउन, आंसर में क्या गया, प्रोनाउन बराबर सी हो गया, प्रोनाउन बराबर क्या हो गया, सी आ गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे प्रोनाउन इस प्रकार से क्या हो गया, प्रोनाउन छांटते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लो प्रोनाउन के 10। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, प्रोनाउंस की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोनाउंस की बात करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, प्रोनाउंस के दो, दीज बॉयज, दीज। नेक्स्ट एग्जांपल है, दीज बॉयज आर स्टूडेंट, आर स्टूडेंट, these boys are students, and these boys are students and they are going to school, and they are going to school. These boys are students, these boys are students and they are going to school. और वे कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। अब वह सेंटेंस दो गए। पहला सेंटेंस हो गया दीज बॉयज आर द स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस क्या हो गया, दीज बॉयज आर द स्टूडेंट्स, ये पहला सेंटेंस। उसके बाद में दूसरा वाक्य एंड से जुड़ा हुआ है, किससे, कंजंक्शन एंड है। सेकंड वर्ड होते हुए दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। These boys are students, फर्स्ट वाक्य है these boys are students and they are going to school, and they are going to school। अब इसमें से क्या सटेगी, प्रोनाउन। तो देखो these boys, ये लड़के, these boys ये लड़के, boys आ रहे हैं, नाउन है boys, इसके यहाँ दे क्या है, प्रोनाउन है, boys नाउन, दे प्रोनाउन। अब बॉयज है इसलिए बहुवचन है, तो बहुवचन का प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा बॉयज है, इसके स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ, दे, दे क्या है, प्रोनाउन। तो आंसर में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन इक्वल, आंसर में क्या हो गया, प्रोनाउन इक्वल दे, आंसर में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन इक्वल दे। तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन की क्या करते हैं, छटनी करते हैं, प्रोनाउन को अलग करते हैं। इस प्रकार से अपन प्रोनाउन छाटते हैं, किस क्या छाटते हैं, प्रोनाउन। आगे नेक्स्ट है तीसरा, प्रोनाउन के बाद में तीसरा आपको बताया था एडजेक्टिव। क्या बताया था, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी क्या होता है, विशेषण। क्या होता है, विशेषण। नंबर 3, तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ADJECTIV। एडजेक्टिव यानी क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव यानी क्या होता है, विशेषण। अब ये अपना तीसरा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है, तीसरा भाग है एडजेक्टिव। कौन सा है, एडजेक्टिव। तो सबसे पहले एडजेक्टिव की क्या होगी, डेफिनेशन। एडजेक्टिव की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होगी, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में देखो, ए एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, इज ए वर्ड विच, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव is a word which qualifies, which qualifies a noun or a pronoun, a noun or a pronoun. An adjective is a word, an adjective is a word
एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualifies a noun or a pronoun. An adjective is a word. An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun is called an adjective. एडजेक्टिव विशेषण की डेफिनेशन होती है कि एन एडजेक्टिव ADJECTIVE एडजेक्टिव यानी विशेषण. एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualifies a noun or a pronoun. Which qualifies a noun or pronoun. जिसकी नेम के अंदर इसकी परिभाषा हो गई कि वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा नाउन अथवा सर्वनाम प्रोनाउन नाउन वह शब्द जो संज्ञा अथवा प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है. विशेषता बतलाता है. वह शब्द जो संज्ञा नाउन अथवा सर्वनाम प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उन्हें क्या कहते हैं? बतलाता है उन्हें विशेषण कहते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव कहते हैं. उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं. वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करें उसकी विशेषता बताए. किसकी? नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं. तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज जो विशेषता बताता है किसकी? ए नाउन और ए प्रोनाउन. संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. अब एडजेक्टिव दो किस प्रकार से करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना तीसरा भाग है. कौन सा? एडजेक्टिव. कौन सा भाग है? तीसरा भाग, जो क्या है? एडजेक्टिव. प्रश्न आता है इस प्रकार से वाला क्वेश्चन. फाइंड द एडजेक्टिव. प्रश्न आएगा फाइंड द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग sentences. इस प्रकार से क्या आता है? एग्जाम्पल प्रश्न आएगा. अब उसमें आपको वाक्य दिया होगा, उसमें क्या दिया होगा? सेंटेंस दिया होगा. एग्जाम्पल होगा द रैबिट इज व्हाइट. जैसे एग्जाम्पल द रैबिट खरगोश is white. The rabbit is white. अब देखो ये एग्जाम्पल होगा इस प्रकार से. इसमें अपन को क्या छाटना है? एडजेक्टिव छाटना है. इसमें से क्या छाटना है? एडजेक्टिव छाटेंगे. क्या छाटना है? एडजेक्टिव. अब देखो द रैबिट के नाउन एडजेक्टिव होता है क्या? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द. अब रैबिट नाउन इसकी विशेषता बतला जा रही है कि वो कैसा है? व्हाइट है, सफेद है. उसकी विशेषता है, उसके बारे में बता, उसको क्वालिफाइज कर रहा है. क्वालिफाइज कौन सा वर्ड कर रहा है? व्हाइट. किसको? रैबिट को. किसको क्वालिफाइज कर रहा है? रैबिट को. तो जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करे वो शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव. तो इसमें छाटेंगे तो एन से लगा क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव इक्वल ADJECTIV. एडजेक्टिव इक्वल क्या गया? व्हाइट.
इस वाक्य में एडजेक्टिव क्या हो गया, वाइड। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, छटनी करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल और देखो अपना, एक एग्जांपल और देखो, दिस इज आवर टीचर, दिस इज आवर टीचर, दिस इज आवर टीचर एंड ही इज ए गुड टीचर, एंड ही इज ए गुड टीचर, ही इज ए, दिस इज आवर टीचर, ये हमारा अध्यापक है, दिस इज आवर टीचर, ये हमारा अध्यापक है, एंड ही इज ए गुड टीचर, और वो एक अच्छा अध्यापक है। तो देखो इसमें टीचर नाउन हो गया, आवर प्रोनाउन, ही वह कौन, टीचर, इसकी जो क्वालिफाई उसकी विशेषता, टीचर की विशेषता क्या है कि गुड है, अच्छा है, भला है, अच्छा है। तो जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताई, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम को क्वालिफाइज कौन सा शब्द कर रहा है, गुड। कौन सा शब्द संज्ञा व सर्वनाम को क्वालिफाइज कर रहा है, गुड कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे, क्या हो गया, एडजेक्टिव इक्वल ADJECTI, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, गुड, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, गुड। इसका एडजेक्टिव क्या है, गुड है, क्या इसमें एडजेक्टिव, गुड। तो इस प्रकार से अपन किसको छाटेंगे, प्रोनाउन, इसको एडजेक्टिव को, दिए गए वाक्य में इस प्रकार से एडजेक्टिव को छाटते। आज के लिए स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट क्लास में होगा, थैंक्स।